नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ के महासमुंद नाम के शहर के अंदर बसना नाम का एक छोटा सा टाउन है। इस टाउन में 5 पक्के दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था जय, एक का नाम था जय किशन, फिर था ओम, फिर था भूषण और फिर था वासु। ये पांचों का नेचर एक दूसरे से बहुत अलग था, लेकिन सच बता रहा हूँ, जब से चलना भी नहीं सीखे थे ना, तब से ये पक्के दोस्त थे और अब तो बड़े हो गए थे। सन 2022 के टाइम पे इस इलाके में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी थी कि छुट्टियां मिल गई थी, कई स्कूल बंद हो गए थे, कई कॉलेजेस बंद हो गए थे, कई कंपनीज, कई फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। और इसी चक्कर में लोगों को ये ऑफर मिला था कि भाई आप घर में बढ़िया रजाई ओढ़कर आराम करो, ठंड कम हो जाएगी तो फिर आप लोग। पहले के टाइम पे ना बड़ी छुट्टी मिलती थी ऐसी ठंड वंड वाली ना। अगर आपको नहीं मालूम हो तो मैं बता दूं, जब क्रिसमस लग रहा होता था तब से छुट्टी शुरू होती थी। और न्यू ईयर वगैरह आप सेलिब्रेट कर लो, 1 जनवरी के बाद से फिर स्कूल कॉलेजेस और ऑफिस वगैरह खुलते थे। आजकल तो ऐसा इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन पहले बहुत फ्रीक्वेंट होता था। फिर अचानक से 2022 में हुआ। 2022 में जैसे ही अनाउंस हुआ, ये लोग क्लास 12th में थे, जैसे ही अनाउंस हुआ कि भाई छुट्टी मिल रही है तो ये लोग हो गए बहुत ज़्यादा खुश। तीनों चारों जो थे, ये सारे 5 थे ना, तीनों चारों कैसे बोल रहे हैं, पांचों की उम्र जो थी 18 साल के ऊपर की थी और इन पांचों को कार चलाते भी आता था। इनमें से जो जय था, जय के पास खुद की कार भी थी। ये अच्छी खासी रिच फैमिली से बिलोंग करता था। तो जैसे ही अनाउंस हुआ कि छुट्टी दे रहे हैं भाई ठंड वाली, इन लोगों ने प्लान बनाना शुरू कर दिए कि कहीं घूमने जाएंगे, घूमने जाएंगे, घूमने जाएंगे। लेकिन कहाँ, ये मुद्दा खड़ा हुआ। फाइनली इन लोगों ने डिसाइड किए कि जहाँ पर इन लोगों का घर है, वहाँ से लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर एक जंगल है, बार जंगल जिसे कहते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं। लेकिन उसके बारे में एक दूसरी बात भी बहुत सारे लोग कहते हैं। दूसरी बात यह है कि बुजुर्गों का ये मानना है कि वहाँ पर अगर आपने रात बिताए तो वहाँ पर भूत प्रेत घूमते हैं, आपको कुछ नुकसान पहुँचा सकते हैं। इस चक्कर में वहाँ पे ज़्यादा, मतलब बहुत ही रेयर कोई हो गया तो हो गया जो रात में रुका है, वरना कोई नहीं रुकता। और जो रुका है फिर उसके साथ क्या हुआ ऐसा किसी को एग्जैक्टली मालूम नहीं है, बस लोग बात करते हैं तो ऐसी चीज़ फैली हुई है। इन लोगों ने डिसाइड किया कि घर वालों को नहीं बताएंगे। अगर घर वालों को पता चल गया तो हमको जाने ही नहीं देंगे। हमको ये सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं होता है। वैसे भी जो यंग एज लोग होते हैं उनको पुरानी चीज़ें तो फालतू में ही धकियानूसी लगती है, रूढ़िवादी चीज़ें लगती है। उस चीज़ का सर पैर देखते नहीं है भाई, बस बोल दिए कि हाँ भाई ये चीज़ अगर मॉडर्न नहीं है तो इस बात में कोई तूल नहीं होगा। शायद वैसी ही थिंकिंग थी इन पाँचों की। घर वालों को बोले झूठ कि कहीं और पिकनिक मनाने जा रहे हैं। जय की कार उठाए और शाम के 7 बजे के आसपास ये लोग उसी जंगल की तरफ निकल गए। जब ये जर्नी शुरू हुई ना, ये लोग इतने खुश थे कि मैं आपको क्या बताऊं। मस्ती मजाक चल रहा है, एंजॉयमेंट चल रहा है, तेज म्यूजिक चल रही है, गाड़ी तेज चल रही है। अरे भाई, थोड़ी आगे जाने के बाद एक ढाबा आया, ढाबे में रोक दिए, चाय चल रही है, बिस्किट चल रहे, तो नमकीन चल रहा है। फिर गाड़ी में बैठे और फिर ये कांच वाच नीचे कर दिया, एकदम ठंडी ठंडी हवा बह रही है गाड़ी के अंदर। फाइनली ये लोग एंजॉय करते करते रात के 9 बजे के आसपास इस जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंचे तो बुजुर्गों की बात याद आई, और बात बिल्कुल सच सच सी दिख रही थी, क्योंकि इस जंगल में इनके अलावा कोई पिकनिक मनाने आया ही नहीं हुआ था। मतलब लिटरली जंगल पूरा खाली है। नहीं, एग्जैक्टली पूरा खाली तो नहीं होगा, जानवर वगैरह तो रहे होंगे, लेकिन इंसानों में सिर्फ यही 5 थे। अब इस जंगल की तरफ पहले भी जय किशन आया हुआ था दिन के टाइम। तो जय किशन को पता था कि जंगल के थोड़े अंदर 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 इस रास्ते से जाओ तो वहां पर एक पुरानी हवेली पड़ती है। इस पुरानी हवेली में अगर चले गए, जय किशन को मालूम था कि अगर वहां पर चले गए तो एंजॉयमेंट बढ़िया होगा। वहीं पर अपना तंबू तानेंगे और मस्ती करेंगे, रात भर हम सेलिब्रेशन मनाएंगे, हमारी छुट्टी का ऐसा एंजॉय उठाएंगे कि बुढ़ापे तक याद रहेगी। बस तंबू अम्बू तो लेके गए थे अपना, बताया कि इस रास्ते से बढ़ते हैं आगे। फिर से गाड़ी में सवार हुए और बढ़ चले उस हवेली की तरफ। जैसे उस हवेली के सामने पहुंचे ना, सबकी रूह में एक अजीब सी ठंडक पहुंच गई, क्योंकि ये हवेली कोई साधारण हवेली नहीं दिख रही थी, बल्कि किसी फिल्म का सेट दिखाई दे रहा था। लेकिन सच्चाई तो ये नहीं है ना, सच्चाई में तो ये कोई सेट नहीं है, ये रियल में ही है। इतनी अजीब, उसकी दीवारों में काई लगी हुई है, एक अजीब सी बदबू उस हवेली के आसपास फैली हुई है।
लेकिन ठीक है, ठंड में बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही अच्छी लग जाती है। आप ये नोटिस करके देखना, गर्मी में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, ठंड में वही चीज़ 10 गुना ज़्यादा बेहतर लगेगी, चाहे कोई क्रीपी वाइब ही क्यों ना दे रही हो। जैसा कि मैंने बोला, यंग एज लड़के हैं तो इनको क्रीपी, डिफरेंट और एडवेंचरस चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती। तो ये लोग डिसाइड किए कि यहीं पे तंबू गाड़ेंगे, यहीं पे चूल्हा बनाएंगे और यहीं पर खाने का लुत्फ उठाएंगे। गाड़ी लगाए, हवेली के सामने था बड़ा सा गेट जो जर्जर अवस्था में था। तंबू उठाकर बैग में सामान अमान भी रखे हुए थे खाने पीने का कि यहाँ पर बनाएंगे मैगी मूगी। उस हवेली के आंगन में पहुँच गए, गेट को क्रॉस करके हवेली के आंगन में पहुँच गए। वहाँ पर एक सूखा सा पेड़ था। सूखे से पेड़ का मतलब अस्तित्व कैसे है यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लिटरली ये बहुत सूखा पेड़ है। कोई नहीं, अच्छी फोटो अच्छी आएगी, सोचे यहीं पर तंबू गाड़ते हैं। तंबू अम्बू गाड़े, बनाए चूल्हा और खाना बनाने स्टार्ट किए। अब मैं बताऊँ आपको, जो वासु है और भूषण है, ये दोनों को खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था। तो भाई मैगी भी डिसाइड किए कि बनाएंगे, और कुछ कुछ भी मतलब एक अजीब सी अलग सी डिश रही होगी, अभी इतना डिटेलिंग नहीं पता अपने को, लेकिन कोई एक डिफरेंट डिश थी जो आज ये लोग बनाने वाले थे। तो पहले बोले मैगी बनाएंगे, तो ऐसे सब कर रहे हैं। अब जितना पानी ये लोग लेकर आए हुए थे, साला पानी हो गया ख़त्म। बोले अरे यार, वो डिश तो बनानी ही थी, स्पेशल डिश, सरप्राइज डिश, पानी लेकर आओ कैसे भी करके। अब इस इलाके में जय किशन घूमा हुआ था, मैंने आपको बोला ना। तो जय किशन जैसे ही बोलता है कि चल भाई एक काम करते हैं, अपन थोड़ी आगे तालाब है, वहाँ से 2 लीटर वाली बॉटल है अपनी, उसे पानी भरकर लेकर आते हैं। जय ने बोला ठीक है, चलते हैं। तो जय किशन और जय दोनों ही तालाब की तरफ बढ़ गए। थोड़ी आगे जाने के बाद तालाब आ गया। ये गुड़गुड़ गुड़ 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 बॉटल डुबा के गुड़गुड़ गुड़ 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 करके पानी भर ही रहे थे कि एक अजीब सी रोने की आवाज़ सुनाई थी। ये रोने की आवाज़ धीमी थी, लेकिन बड़ी ही दर्द भरी, दुख भरी। उस आवाज़ में एक अजीब सी तड़पन थी, शायद कोई बुढ़िया रो रही थी। दोनों एक दूसरे का मुंह देखे, दोनों आंखों से एक दूसरे को कहना चाह रहे थे कि क्या तुझे भी वही सुनाई दे रहा है जो मैं अभी सुन रहा हूं। दोनों ने हाँ में सर हिलाए और बॉटल छोड़ के इधर उधर देखने लगे। तालाब के एक किनारे, मतलब दूसरी छोर में नहीं भाई, दूसरी छोर में नहीं, एक किनारे जहां पर ये खड़े हुए, यहीं पर खड़े, उस तरफ एक बड़ा सा पेड़ था। उस बड़े से पेड़ के नीचे वो औरत बैठी हुई थी। काफी बूढ़ी है, काफी पतली है और सिसक के रो रही थी, बहुत दर्द भरी आवाज में। इतने में ही जय किशन कहता है कि अरे छोड़ना जय, ध्यान नहीं देते, पानी भरते और चलते हैं। गुड़ 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 करके पानी भर लिए और अब जल्दी जहां पर इनका टेंट लगा हुआ है, जहां पर वो हवेली, उस तरफ जाने लगे। कि एक इंसानी क्यूरियोसिटी होती है ना, भगवान ने इंसान को ऐसे ही डिजाइन किया हुआ है। एक ऐसा जो चुल नाम का कीड़ा होता है ना इंसान के पास, वो वाला कीड़ा अचानक से जय किशन को काटा। जय किशन आगे बढ़ता रुका और एक बार पीछे पलट कर देखा, उसी कीड़े की वजह से, समझ रहे हो ना। पीछे पलट कर देखा तो क्या देखता है कि एग्जैक्टली वही बुढ़िया जो थोड़ी देर पहले उतनी दूर एक पेड़ के नीचे बैठी सिसक के रो रही थी, इतनी पतली, कमर झुकी हुई है, जो ढंग से शायद चल भी नहीं पाती है। ये लोग कुछ कदम आगे क्या बढ़े हैं, एग्जैक्टली उसी पॉइंट में आकर खड़ी हो गई जिस पॉइंट में ये लोग पानी भर रहे थे। इतनी दूर से यहां तक सिर्फ कुछ पलों में आई, तो आई कैसे? जैसे इस नजारे को जय किशन ने देखा, एकदम सपका गया, बोला ये क्या सीन है भाई। जय तुरंत बोलता है अरे भाई जय किशन तू रुक क्यों गया, चलना। जय किशन ने बोला हाँ चल रहा हूं। और ये दोनों फाइनली अपने टेंट की तरफ आगे बढ़ गए। आगे जाने के बाद अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं। क्यों ये पार्टी रूइन करेंगे, क्यों ये बर्बादी मचाएंगे। ठीक है, कुछ दिखाई दे दिया तो दे दिया, जंगल है, हवाएं हैं, कुछ भी चीज कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकती है। उस चीज ने अगर आपको नुकसान नहीं पहुंचाई है तो फालतू में डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी चीज से आप डरोगे ना, इस दुनिया का दस्तूर है, एक बहुत पुरानी कहावत है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट।
अगर आप स्ट्रांग हो तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर आप फिट एंड स्ट्रांग नहीं हो और कमज़ोर हो तो कुछ भी चीज़ आपके ऊपर हावी पड़ सकती है। ऐसा एनर्जीज में भी होता है। और ये चीज़ जय किशन और जय बहुत अच्छे से जानते थे, और खासकर जय किशन को तो बहुत अच्छे से पता था कि कुछ भी दिखाई दे दे, हाँ, इसको इतना विश्वास नहीं था ऐसी चीज़ों के ऊपर। लेकिन अब जिनके मुंह से सुना हुआ है भूत प्रेत होते हैं, उनके मुंह से ये भी तो सुना हुआ है कि भूत प्रेत कभी सामने आ जाए तो फालतू में डरना नहीं, वो अपनी हवाएं अपने रास्ते में उड़ेगी, तुम अपने रास्ते में चलना। तो ये नहीं डरा, और जय भी थोड़ा हिम्मत बांध लिया और ये लोग आ गए, पानी वानी दिए, मैगी मूगी बनने लगी, मैगी वैगी बनी, माहौल हो गया चेंज। ब्लूटूथ स्पीकर लेकर आए थे, लग गए गाने, चल रहा है डांस, चल रही है पुरानी बातें, खा रहे हैं मैगी और ये स्पेशल डिश। आह, क्या डिश बनाया था भाई, भूषण के हाथों को चूम ले, ये वाली फीलिंग आई थी इन चारों को। अब होता ही है कि खाकर हो गया था मस्त, चलो तंबू में सोएंगे करके लेटने के लिए जा ही रहे थे कि हवेली के अंदर से किसी की रोने की या चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। एक अजीब सी झटके में आवाज आई तो तुरंत में समझ में नहीं आया कि क्या था, कोई रोया, कोई चिल्लाया, क्या क्या हुआ, क्या या कुछ गिर गया। अब फिर से एक चुल नाम का कीड़ा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो कीड़ा हर इंसान के अंदर होता है, और उसी कीड़े ने अचानक से इन पांचों को काट लिया कि भाई देख के आएंगे, देख के आएंगे किस चीज की आवाज थी, चलो 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 चलो। पांचों के पास टॉर्च है, जंगल में ये लोग पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं, तो टॉर्च तो ऑब्वियसली रखेंगे ना। अब इतना भी नहीं रखे तो फिर तो हो गया, तो रखना ही पड़ेगा। फिर आप किस बात के समझदार इंसान, फिर आपको हक ही नहीं है ऐसी जगह पिकनिक मनाने आने का। अगर आप टॉर्च नहीं रख सकते ऐसी जगह तो रखते हो कि नहीं। इन लोगों ने रखे थे। अंदर गया, बड़ा सा हॉल था, सामान अमान पूरा बिखरा हुआ, मकड़ी की है इतने बड़े बड़े जाले स्पाइडरमैन जैसे लगे हुए हैं, चूहे ऐसे घूम रहे जैसे चूहे नहीं साले खरगोश हो, देखकर कोई टेंशन में आ जाए, बिल्ली आ जाए तो बिल्ली को निपटा दे, ऐसे चूहे अंदर घुस रहे। बोले ये अजीब माहौल है यार, और अंदर चलते अलग अलग रूम में देखे, किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया। बोले यार अंदर से तो आवाज आई थी। फिर इतने में अपना ओम बोलता है कि अरे हो सकता है कि जंगल है यार, और जंगल में कई बार कुछ भी अचानक से चिल्ला देता है, कुछ भी अचानक से घट जाता है, इग्नोर मारते हैं, चलते हैं, सोते हैं। बोले हाँ यार कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और अंदर एक अजीब सी घुटन हो रही है, अलग स्मेल आ रही है, वो अलग। ये चले गए अब अपना बाहर वापस तंबू की तरफ, और चद्दर तान के मस्त सोने लगे, थोड़ी मीठी मीठी पुरानी नॉस्टैल्जिया वाली बातें करके। कि अचानक से जय किशन को फील हुआ, इसकी ऐसी मेरा पर्स गिर गया क्या बे? अरे यार अंदर गए थे पंचायत करने, मेरा पर्स गिर गया ऐसा लग रहा है। नहीं है पर्स में यार, मेरा आधार वधार सब रखा हुआ है, पेन वैन सब रखा हुआ है, पापा तो वाट लगा देंगे यार, अंदर जाना पड़ेगा। सब लोगों ने बोला अरे यार जाने देना, छोड़ नहीं जाएंगे। बोले अरे जाना पड़ेगा यार, कैसी बात कर रहे हो यार तुम, ऐसी तैसी हो जाएगी, उसमें सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह रखे हुए हैं, पैसे वैसे तो ठीक है। बोले अरे यार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो बात तो सही है। फिर इनमें से सबसे हिम्मत वाला था वासु। वासु जय किशन को कहता है कि चल मैं तेरे साथ अंदर चलता हूँ, देखते अंदर। बोले ठीक है। दोनों ने अपना टॉर्च चालू किए, घुस गए अंदर, बाकी तीनों बाहर ही है। टॉर्च लेकर अंदर चले गए। कहाँ है पर्स, कहाँ है? एक बिल्कुल कॉर्नर में, एक अंदर वाले कमरे के बिल्कुल कॉर्नर में पर्स दिखाई दिया। इसने सोचा साला इस तरफ तो मैं आया भी नहीं था, मेरा पर्स यहाँ पर कैसे पहुँच गया। खैर कोई नहीं, मिल गया, उठाता हूँ जेब में डालता हूँ, चलते। उठाया, जेब में डाला। अब दोनों बाहर की तरफ जाने लगे। बाहर की तरफ जा रहे थे तो एक अजीब सी ऐसे अजीब सी हिचकी लेने की आवाज सुनाई दी। किसको? जय किशन को। जय किशन घबरा गया और तुरंत पलट कर देखा। पलटते हुए ये बोला कि क्या हुआ वासु, तू ठीक तो है? नहीं, अजीब सी हिचकी क्यों लिया? जैसे वो पलट कर देखता है तो क्या पाता है कि वासु बिल्कुल भी ठीक नहीं था, लिटरली कांप रहा था, आंखें फटी हुई थी, उसका टॉर्च भड़ाम से नीचे गिर गया था, क्योंकि वासु के सामने एग्जैक्टली वही बुढ़िया खड़ी हुई थी जो बाहर तालाब के किनारे जय किशन और जय को दिखाई दी थी। वही बुढ़िया हवेली के अंदर वासु के सामने खड़ी है, और पता नहीं क्यों हिचकी लिया, क्या हुआ नहीं मालूम, वो तभी गला पकड़ लिया अचानक से, तो ऐसी वाली आवाज निकली होगी।
अब ये तो आगे है, बुढ़िया की साइड पोर्शन और वासु का फ्रंटल पोर्शन इसको दिखाई दे रहा है। तो तुरंत में कुछ समझ नहीं पाया, हड़बड़ाहट हड़बड़ाहट में, और अचानक से चिल्लाया, वासु भाग। इसने वासु का हाथ पकड़ा और दौड़ने की कोशिश किया कि दूसरा हाथ, भाई वो हाथ नहीं था, वो पंजा था। लिटरली किसी जानवर या बड़े वाले पक्षी जैसे बाज गिद्ध का पंजा होता ना, वैसा पंजा था उस चुड़ैल का। उसने दूसरा हाथ पकड़ी बहुत जोर से और इतनी बुरी तरीके से अपने तरफ खींची ना, इतनी बुरी तरफ से कि मान लो वासु तो इंसान ही नहीं, वासु तो मोम का पुतला है। ऐसे भाड़ से खींच के दूसरे कोने में गिराई और ये भागा। ये क्यों बाहर भागा कि अपने दोस्तों को अंदर बुलाकर लेकर आऊंगा और दिखाऊंगा कि देखो 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 अंदर क्या हो गया है। भागा 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 अपने दोस्तों को जो, अरे चलो चलो जल्दी चलो, वासु कहाँ है, देखते देखते देखते। भागते हुए अंदर आए, क्या हो गया बता तो सही, बता तो सही। तो जय किशन कुछ बोलने की हिम्मत में नहीं है, बोले वासु को ढूंढो। सब वासु को ढूंढ रहे, वासु वासु कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन इतने में ये हवेली के नीचे वाले पोर्शन में ढूंढ रहे, ऊपर वाले पोर्शन से कड़ 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 कड़, जैसे कोई किसी की हड्डी चबा चबा कर खा रहा है, वैसी वाली आवाज़ सुनाई थी। डर गए, ऊपर तरफ देखे कि ये क्या मामला है, चलो ऊपर चलते देखते हैं। तो डिसाइड ये हुआ कि सब एक साथ नहीं जाएंगे, दो यहाँ रुकेंगे, दो ऊपर जाएंगे। तो जय किशन और जय फिर से ऊपर की तरफ गए और जैसे ऊपर पहुँचे, पहले ही कमरा जो दिखा उसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। पूरा खोलकर अंदर गए तो क्या पाते हैं कि वही बुढ़िया औरत किसी जानवर को खोल के उसकी हड्डी काड़ 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 करके, और भाई दोनों चिल्ला के इतनी बुरी तरीके से नीचे भागे, गिरते पड़ते सीढ़ी से चोट लग गई, बहुत बुरी तरीके से गिरा जय, तो उसके यहाँ पर माथे में चोट लग गई। भाई जैसे तैसे करके जैसे नीचे पहुंचे तो क्या देखते हैं कि इनके दोनों दोस्त बेहोश पड़े हुए हैं। बोले ये क्या, ओ भाई उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, क्या हुआ? ये उठाने में लगे हुए हैं अपने दोनों दोस्तों को। किसको? ओम को और भूषण को उठाने में लगे हुए हैं। कितने में इनको ऐसा आभास होता है कि इनको कोई घूर घूर कर दिख रहा है। उठाते उठाते रुके, पहले एक दूसरे को देखे और फिर जहां से दोनों को फील हुआ था कि यहां से हमको कोई देख रहा है, उस तरफ देखे तो क्या पाते हैं कि लिटरली एक कॉर्नर में अंधेरा ही अंधेरा है ना भाई, हवेली में रात का वक्त है और टॉर्च के सहारे से ही सब कुछ चल रहा है। हाँ, टॉर्च से इधर मारते तो कुछ दिखाई देता, उधर मारते तो कुछ दिखाई देता। दोनों ने एक साथ सामने की तरफ टॉर्च मारे तो एक कॉर्नर में क्या देखते हैं कि एग्जैक्टली वही बुढ़िया औरत जो अपना वासु है उसको यहाँ से पूरा खोल दी है और उसके पूरे मुंह में खून लगा हुआ है बुढ़िया के। अरे भाई ऐसा भागे ये लोग एक कमरे की तरफ कि मैं क्या बताऊं। अब किस्मत इतनी अच्छी, जैसे उस कमरे के अंदर घुसे, दरवाजा बंद किए हैं, अंदर दिखाई दी एक हनुमान जी की मूर्ति खंडित अवस्था में। लेकिन वो मूर्ति थी प्रॉपर, शायद वो कोई ऐसी मूर्ति थी जिसकी मंदिर में पूजा होती थी, वो खंडित हो गई थी और वो यहाँ पर थी। अब खंडित थी या जैसी भी थी, वो हनुमान जी की मूर्ति थी। वो दोनों हनुमान जी की इस मूर्ति को देखकर नॉन स्टॉप हनुमान चालीसा रिपीट करने लगे। इतने में कुछ मिनटों बाद धड़ 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 करके कोई दरवाज़ा पीटा। ये लोग दरवाज़ा खोले तो क्या देखते हैं कि दोनों दोस्त होश में आ गए और अंदर तरफ आए। इस यानी क्योंकि ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे ना, आवाज़ बाहर जा रही थी और वो दोनों होश में आ गए होंगे और भागते हुए इस कमरे में आए। हनुमान चालीसा सुनने से हिम्मत आई होगी उन दोनों की भी जो बेहोश पड़े हुए थे। और अब चारों बंद हो गए और अब चारों हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। पूरी रात ये चलता रहा। लिटरली बाहर से किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई देती तो किसी की रोने की। कभी कोई दरवाज़ा पीटता, ये कहता मैं वासु हूँ दरवाज़ा खोले, लेकिन कोई कैसे विश्वास कर ले। वासु तो उधड़ा पड़ा था, यहाँ पे सिर्फ छलावा चल रहा था, इसलिए किसी भी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था। खैर ट्रस्ट इन लोगों ने, ये दोनों ने, जय और जय किशन ने अच्छा हुआ कर लिए, दरवाज़ा खोल दिया अपने दोनों दोस्तों के लिए जो बाहर बेहोश पड़े हुए थे। खैर वो तो अच्छा हुआ, लेकिन उसके बाद ये किसी भी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। पूरी रात ऐसे बीत गई। सुबह 6 बजे के आसपास जो फॉरेस्ट ऑफिसर है वो गश्त पर निकले होंगे, वो पेट्रोलिंग के लिए निकले होंगे और ऐसे ही उनको कार दिखाई दी, फिर तंबू दिखाई दिया हवेली के सामने और हवेली का दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई दिया। वो अंदर आए, दरवाज़ा खोले तो ये चारों वहाँ पर रो रहे थे और अभी तक हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे।
ऑफिसर को पूरी बात बताया लिटरली। ऑफिसर ने इनको रेस्क्यू करके बाहर निकाले। जो गायब हुआ था वासु, उसके नाम पर जो भी रजिस्ट्रेशन करना था कि गायब हो गए ढूंढाई करो, वो सब किए। इनको आश्वासन दिए कि हम ढूंढेंगे। ढूंढाई शुरू भी हुई, लेकिन आज तक 4 साल बीत चुके हैं। वासु का कुछ अता पता नहीं है। आज भी ये चारों अपने आप को कोसते हैं कि कहाँ कहाँ हम उधर पिकनिक मनाने के लिए गए और हमारा दोस्त हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। कहाँ गया नहीं पता। हमने जो उसको उधड़ा देखे थे वो सच था या छलावा नहीं पता। क्या वो बुढ़िया जो थी वो चुड़ैल थी या कोई पागल औरत नहीं पता। ये सारे सवाल हैं जो हर रात उनके दिमाग में वापस से गूंज पड़ते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे जय किशन ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा था। मैंने सोचा आप लोग को सुनाऊं, एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी। तो इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत करते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट और हमारे गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में आप कहानी लिख के भेज सकते हैं, ऐसी कुछ आपके पास है तो। हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को चेकआउट कर सकते, कुछ अच्छा लगे तो खरीद सकते। और हमारे गेमिंग चैनल पर एक नया वीडियो आया है, उसको जाओ एन्जॉय करो, भयंकर मज़ा आएगा। लिंक डाल दिया हूँ मैंने, जैसा कि बताया, कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दिया हूँ। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।